हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी कोर्स से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या चीज़ है वो, आज इसको हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। उसमें सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 जहाँ तक भी आगे चलती है वो सब प्राकृत संख्या है। दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर्स भी बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में ही वही चीज आ रही है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। दोनों का अंतर खाली 0 का ही है। अब उसके बाद में हम पहले देखते हैं ये धनात्मक क्या है। प्लस साइन वाले वो सारे धनात्मक डिजिट है और माइनस साइन वाले वो सारी ऋणात्मक डिजिट है। पूर्णांक इन दोनों से, पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों डिजिट जो है वो पूर्णांक में आता है। उसमें मतलब पॉजिटिव डिजिट और नेगेटिव डिजिट दोनों को मिला के उनको पूर्णांक बोला जाता है। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं अभी अपना चैप्टर जहाँ पे है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स क्या चीज़ है? जो डिजिट p/q के रूप में या p/q के रूप में हो वो सारी परिमेय संख्या ही होती है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि 2/3, 3/4, 1/2, -2/6, वो माइनस में भी हो सकती है, तो ये परिमेय संख्या ही होती है। लेकिन हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। खाली 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 0 किसी डिजिट में मतलब p/q में अगर 0 हर के रूप में आए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। खाली 1 2 3 ये जो परिमेय संख्या मतलब खाली 7 है तो वो परिमेय संख्या है। खाली 1 है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते थे, p/q के फॉर्म में आ जाती है, तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बाद में हम परिमेय संख्या के गुणधर्म मतलब उनके लिए क्या नियम लागू होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है समवर्त। समवर्त में सबसे पहला आता है योग मतलब प्लस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में दो परिमेय संख्या है 2/4 वो 6 है, तो मतलब दो कोई भी परिमेय संख्या को टोटल करने पर वापस परिमेय संख्या ही आती है। तो ये योग मतलब परिमेय संख्या में ये योग पे लागू होती है। तो इसको अगर रेशनल नंबर्स में देखें तो 2/4 + 3/4 = 5/4 इज आल्सो परिमेय संख्या। मतलब दो रेशनल नंबर्स को टोटल करने पर अपने को जो वापस आंसर मिलता है वो भी परिमेय संख्या है। उसके बाद में अब आता है घटाना, सेकंड वाला। घटाने में भी क्या मतलब कोई भी दो डिजिट को अगर हम लेस करें तो उससे अपने को जो डिजिट मिलेगी वो भी परिमेय संख्या ही होगी। जैसे कि 6/6 - 4 = 2, ये 2 भी परिमेय संख्या है। 6/3 - 2/3 = 4/3, ये रेशनल नंबर्स के लिए, तो ये भी वापस अपने को परिमेय संख्या ही मिलेगी। तीसरा गुणधर्म आ जाता है गुणन बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में जिसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या को आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो अपने को आंसर भी वापस परिमेय संख्या ही मिलेगी। यही नियम रेशनल नंबर्स के लिए है। कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आंसर भी रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या ही मिलेगी। फिर आ जाते हैं हम विभाजन में कोई भी एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करे तो अपने को वापस जो आंसर मिलेगा वो भी रेशनल नंबर्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6/4 / 2/4। अब अपने को पता है डिवाइड करने का इसका तरीका क्या होता है। 6/4 डिवाइड करने के लिए हम इस डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने को आंसर में जो चीज़ मिल रही है वो भी परिमेय संख्या ही मिल रही है। तो ये परिमेय संख्या विभाजन में भी परिमेय संख्या के लिए ये लागू होता है। लेकिन अगर हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वो अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वापस आंसर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके लिए ये विभाजन में भी लागू होता है, एक शर्त के साथ में, खाली उसमें 0 नहीं होना चाहिए।
अब उसके बाद में अपना दूसरा नियम है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब क्या है, इसमें भी वही योग, घटाना, गुणा, विभाजन। अब सबसे पहले अपन योग पढ़ते हैं। योग में मतलब कोई भी दो डिजिट को अगर क्रम विनिमय चेंज कर दे, जैसे कोई दो डिजिट है a प्लस बी, तो उसका अगर क्रम चेंज कर दे मतलब b प्लस a लिखते, तो क्या वो परिमेय संख्या होगी? तो इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे दो डिजिट है अपने पास में 5 और 6, अगर हम उसको ऐड करते तब अपने पास 11 आता है। इसी को क्रम चेंज करते, जैसे 5 प्लस 6 को हम 6 प्लस 5 लिखते हैं, तो दोनों का रिजल्ट वही लागू होता है, वही मिलता है अपने को। तो इसका मतलब ये क्रम विनिमयता में ये वाला नियम, योग वाला, योग इसको मतलब योग इसमें लागू होता है ये। और अगर इसी के साथ ये रेशनल नंबर्स में भी वही तरीका है, जैसे 5/6 प्लस 6/6, अपने को आंसर जो मिलेगा वो 11/6। और इसका अगर क्रम चेंज कर दे 6/6 प्लस 5/6, तो अपने को आंसर जो मिलेगा वही आंसर आ रहा है 11/6। तो रेशनल नंबर्स में मतलब परिमेय संख्या में क्रम विनिमयता में योग जो है वो इसको योग मतलब इसमें लागू होगा। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं सेकंड वाला घटाना। अब घटाना में क्या है, कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, जैसे 3/2 माइनस 2/2, इससे आंसर अपने को मिल रहा है 1/2। अगर इसका क्रम चेंज कर देते हैं 2 माइनस 2 माइनस 3/2, तो अपने को आंसर मिल रहा है -1/2, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो हम इन रेशनल नंबर्स में क्रम विनिमयता में घटाना जो है वो सेम चीज़ नहीं देता, इसलिए इसमें क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होगा। अब उसके बाद में आ जाता है गुणन। कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर अपन क्रम विनिमय के हिसाब से अगर उनकी क्रम विनिमय कर दे, तो वापस आंसर जो होता है वो इक्वल ही आंसर ही आएगा। तो इसका मतलब गुणा इसमें चलेगा। अब उसके बाद में विभाजन में जैसे कि अपने पास में 1/2 डिवाइड 3/2 है, इसका आंसर आएगा 1/2 2/3। मतलब ये इसको अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया डिवाइड लगाने के लिए 2/6। अब इसके बाद में इसी को अगर अपन ये चेंज कर दे, क्रम विनिमय चेंज कर दे, मतलब क्रम विनिमय कर दे इसका 3/2 डिवाइड 1/2 लिखते हैं, तो 3/2 रेसिप्रोकल किया इसको डिवाइड लगाने के लिए 2/1, तो अपने पास में आंसर क्या आता है 3/1। अब ये 3/1 मतलब 3, तो ये वाले इसमें आंसर दोनों में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब विभाजन का नियम क्रम विनिमयता में लागू नहीं होगा।